नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 3 अप्रैल को जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला राजनीति विज्ञान का, आज उसको लेकर टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों इसको टेस्ट समझिए और इसको टेस्ट लगाइए, ठीक है। लास्ट में आप लोग कमेंट बताइएगा आपके 40 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो चलिए फटाफट एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इन विच ईयर वाज द बगदाद पैक्ट साइन, यानी बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, किस वर्ष साइन हुआ था। तो आप सभी को पता है दोस्तों 1955 में ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हेन वाज द वॉल ऑफ बर्लिन बिल्ट। ये जो वॉल ऑफ बर्लिन था, यानी बर्लिन की जो दीवार थी वो कब खड़ी की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और आप सभी को पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 1961 में। आप लोग कमेंट में बताइए कि बर्लिन की जो वॉल है यानी दीवार है वो गिराई कब गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा कराया हुआ भी क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैड अपोज अमेरिकन डोमिनेंस इन नाटो, यानी किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो ऑप्शन जो 1 है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। आप लोग नाटो का फुल फॉर्म कर लीजिएगा, नाटो की स्थापना कब हुई थी ये कर लीजिएगा, और जब नाटो की स्थापना हुई थी तब कितने देश शामिल थे, अभी वर्तमान में नाटो में कितने देश शामिल है ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट नॉन अलाइंग समिट, ठीक है। यानी पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देश भाग लिए थे, 25 कंट्रीज भाग लिए थे, ये करके जाइएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था, और गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि इन विच ईयर डिड क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इमर्ज, यानी क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। आप सभी को पता है क्योंकि मैं करवा चुका हूं, 1962 में हुआ था। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट देखने को मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हेन वाज द बोल्शेविक रेवोल्यूशन हेल्ड, यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है 1917 में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1917 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। When was the सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, यानी ये जो सोवियत यूनियन है यानी सोवियत संघ है उसका विघटन कब हुआ था, उसका अंत कब हुआ था। तो 1991 में हुआ था। क्या हो गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 1 1991 में ये खत्म हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इन विच ईयर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी साइन, यानी परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। आप सभी को पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 1968 पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 9 की ओर। हु प्रोपाउंडेड द ग्लासनोस्ट एंड द पेरेस्ट्राइका, यानी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका किसने प्रस्तुत किया था, ये 2 मंत्र किसने दिया था दोस्तों। आप सभी को पता है मिखाइल गोर्बाचेव ने। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाउ मेनी फेडरल रिपब्लिक्स वेर इन सोवियत यूनियन, यानी सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने थे दोस्तों, ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 संघीय गणराज्य थे, ठीक है, सोवियत संघ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया, विच कंट्री इमर्ज एज अ सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। दैट मीन्स सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका 2 महाशक्ति थे, 2 सुपर पावर थे, लेकिन एक का 1991 में अंत हो जाता है। तो एकमात्र महाशक्ति के रूप में कौन बचता है दोस्तों, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र सुपर पावर, एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया देख सकते हैं दोस्तों। हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, यानी सोवियत यूनियन का, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए इन्हीं के टाइम में सोवियत संघ का अंत भी होता है, इन्हीं के ऊपर भी कलंक लगता है सोवियत संघ के अंत का, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव, याद कीजिएगा। उसके बाद रूस का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 13 की ओर। Which terrorist organization invaded of America in September 2001, यानी सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। आप सभी को पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल कायदा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो 2 है अल कायदा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया कि कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था, विच स्टेट हैड ऑक्युपाइड कुवैत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, इराक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। एक महत्वपूर्ण नोटिस दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियोस कल अपलोड किए गए हैं, ठीक है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चन है, टॉप 60 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दिया गया। कल लगभग 3-4 पॉलिटिकल साइंस का वीडियोस अपलोड हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहां आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आने वाले वीडियोस में आपको सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन सारे अपलोड किए जाएंगे, वो सब देख लीजिएगा। जितने वीडियोस अभी अपलोड है प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत ने कब किया था दोस्तों, 1974 में, 1974 में किया था, ठीक है। 1974 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि सद्दाम हुसैन वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक। क्या हो जाएगा, इराक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द वर्ल्ड इज द गिफ्ट ऑफ विच कंट्री, यानी विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, ये मेरा कराया हुआ है। और आप सभी को पता है दोस्तों इंटरनेट की सुविधा किसने प्रदान किया, अमेरिका ने, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में कि विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्पेंड्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट्स बजट इन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। इसलिए तो ये पावरफुल है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर द रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन, यानी निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ के गणराज्य थे। तो 15 गणराज्य थे उस टाइम, पता है आप सभी को। कौन कौन थे, यूक्रेन भी थे, बेलारूस भी थे, तुर्कमेनिस्तान भी थे, यानी इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन में, व्हेन वाज द यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश्ड। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर 1992 दिया गया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया, इसलिए हम लोग इसको टिक करेंगे, ऑप्शन 3 को टिक करेंगे, 1992, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ एशियन। तो एशियन का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, कमेंट में जरूर बताइएगा एशियन का फुल फॉर्म, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है, यहां पर पूछा गया था, आसियान का सदस्य है पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। ये संस्थापक देश भी थे, पता है ना, बाकी ये सब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। When did the rise of communist China take place? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। मैंने बताया तो दोस्तों जब नाटो की स्थापना हुई थी उसी साल किसकी स्थापना हुई थी, साम्यवादी चीन का उदय भी हुआ था, यानी ऑप्शन 3 जो है 1949 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23 When is ASEAN established? आ गया ना दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आएगा कि आसियान स्टैब्लिश कब हुआ, नाटो स्टैब्लिश कब हुआ, सार्क स्टैब्लिश कब हुआ। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आप सभी को पता है 1967 में, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया। पूरब की ओर देखो नीति को कब अपनाया था दोस्तों, 1991 में। और आप सभी को पता है 1991 में क्या हुआ था दोस्तों, सोवियत संघ का अंत हो गया था, विघटन हो गया था, इसको भी याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते 25 की ओर। Who was the first डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आ गया दोस्तों, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप सभी पता है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री करके जाइएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, कमेंट बताइएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, कमेंट बताइएगा। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, यह भी कमेंट बताइएगा। ये सारे क्वेश्चंस देख कर जाना है, आता है, ठीक है। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह गृह मंत्री भी थे और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनके नाम में एक स्टैचू भी बना है, उस स्टैचू का नाम बताइएगा और कितना मीटर लंबाई है वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट प्रिंसली स्टेट टू बी इंटीग्रेटेड विथ इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम पूछा है, अंतिम देशी रियासत कौन सी थी। तो आप सभी पता ऑप्शन जो 4 है जूनागढ़ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। इन विच ईयर वाज
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश्ड, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश्ड आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन जो 3 है 1953, ठीक है, और 1956 में लागू हुई थी। लागू होने के बाद 14 स्टेट बने थे, पता है ना, 6 टेरिटरीज बने थे, यानी यूटीज बने थे, केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अभी वर्तमान में कितने राज्य है, कितने यूटीज है, यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है कि विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1952 टू 1967। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा, धाक रहा? तो आप सभी पता है कांग्रेस का धाक रहा था। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ऑन विच कंसेप्ट इज आवर प्लानिंग सिस्टम बेस्ड, यानी हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो आप सभी पता है दोस्तों हम लोग का जो विचारधारा वो है लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। चलिए ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच कमीशन इज स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ प्लानिंग कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बनाया गया, ठीक है। तो आप सभी पता है पहले योजना आयोग थे जो 1950 में बना था, 2014 में इसको एंड कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। इसके जगह नया नीति लाया गया दोस्तों और नाम भी रखा गया नीति आयोग, ठीक है। योजना आयोग कब बना था? 1950 में। 2014 में इसको खत्म करके, उन्मूलन करके, निरस्त करके एक नया आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। अब दोनों का अगर अध्यक्ष पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो उसका भी आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो श्री नरेंद्र मोदी टिक करके आ जाइएगा। और योजना आयोग के समाप्त करके कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन 31 में क्या पूछा गया है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 22 इंडियन लैंग्वेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? सभी को पता है दोस्तों 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में, ठीक है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया? हु ड्राफ्टेड द सेकंड 5-year प्लान। ये करके जाइएगा, ठीक है, इससे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीसी महालानोबिस। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। इन विच 5-year प्लान गरीबी हटाओ वाज गिवन स्पेशल प्रायोरिटी। देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा था वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो यहां पर देखिए इससे याद कर लीजिएगा, देखिए यहां पर जो 5वीं योजना है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 5वीं योजना कब से कब? 1974 से 1979, इसको भी करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 34 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से सब्जेक्टिव भी आता है कि कामराज योजना क्या था, ठीक है। तो कामराज प्लान was proposed in the year, देख सकते हैं हिंदी में क्या लिखा गया है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963। थोड़ा सा कामराज योजना के बारे में सब्जेक्टिव भी करके जाइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 35 की ओर। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए इस तरह क्वेश्चन आ रहा ना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रथम वाला करके जाना है और अभी वर्तमान वाला भी करके जाना है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, यानी मौलाना आजाद यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 36 की ओर। पंचशील एग्रीमेंट सब्जेक्टिव में फेवरेट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट में कौन 5 सिद्धांतों पर साइन हुआ था वो करके जाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। 5 सिद्धांत पे हुआ था, उन 5 सिद्धांत को करके जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन पहली बार हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी से मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, कमेंट बताइएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 38 की ओर।
ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। देखिए सबसे पहले अगर भाषा के आधार पर किसी देश का किसी राज्य का गठन हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितने में 1953 में। हम लोग का 2000 में झारखंड बना था। कब बना था दोस्तों? 2000 में झारखंड बना था। और झारखंड जब बना था दोस्तों उस टाइम और 2 राज्यों की स्थापना हुई थी। आप लोग बताइएगा 2000 में 3 जो राज्य बने थे उन तीनों राज्यों के नाम आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तेलुगु इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो 3 है करके जाइएगा। उसके बाद भाषाई आंदोलन चालू हो गया था और 1956 में याद रखिएगा ये लागू हो जाता है और उसके बाद 14 राज्य बनते हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। अभी वर्तमान में आप सभी पता है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। आप सभी पता है दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है। देखिए उस टाइम है ना छतरी यानी कांग्रेस पार्टी को उस टाइम छाता संगठन के नाम से जाना जाता था। उस छाता में सारे पार्टी आके घुस जाते थे, उनके साथ अटैच हो जाते थे, ठीक है। ये जो नाम दिया था किन्होंने दिया था वो कमेंट में बताइएगा। कांग्रेस पार्टी को छाता संगठन का नाम किन्होंने दिया था कमेंट बताइएगा। लेकिन इस छात्री संगठन को किस रूप से जाना था? कांग्रेस पार्टी को छतरी संगठन के रूप से जाना जाता था। बस आप लोग कमेंट बताइएगा ये नाम किन्होंने दिया था, ठीक है। तो यार ईमानदारी से अब आप लोग कमेंट बताइएगा आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है। ईमानदारी से एक एक स्टूडेंट ईमानदारी से बताइएगा और एक से एक सीरीज लाया जाएगा दोस्तों, एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियोस आज से अपलोड होने वाली है। तो टेंशन मत लीजिए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर कोई बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए क्योंकि एक से एक नोटिफिकेशन आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया पॉलिटिकल साइंस का, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए और सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख कर जाइए क्योंकि इस बार मेरा 40 में 40 टारगेट है। MCQ में आपको 40 में 40 दिला के रहूंगा, ये मेरा आप लोगों से टारगेट दोस्तों, आप लोगों से वादा है, करूंगा दोस्तों, बहुत मेहनत करूंगा, आप लोगों को 40 में 40 दिलाऊंगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में लोग तबाही मचा के आइएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।